जो ज्ञात हैं वो अज्ञात हैं, जो दृश्य हैं जो अदृश्य हैं, जो जड़ है जो चेतन है, वो चराचर परमात्मा के ही द्वारा निष्पन्न हो रहा है। यहाँ कुछ भी है नहीं है, त्याज्य नहीं है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है हम जिसकी निंदा करें, सब परमात्मा में घटित हो रहा है। कदाचित अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से हम सहज रूप से धर्म में प्रवृत्त जब होते हैं तो अंतर सुख से भर जाता है। धर्म की शरण में आने का सबसे बड़ा लाभ मनुष्य को ये होता है कि वो मानसिक विकारों से मुक्त हो जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसी निम्न कोटि की वृत्तियां जो हमें क्षुद्र बना देती हैं, छोटा बना देती हैं। किसी दूसरे की तुलना में खड़े होकर हम अपने आप में न्यूनता का दर्शन करते हैं, अपने भीतरहीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और फिर क्रोधित होकर भी व्यवहार करने लग जाते हैं। ये पतन, ये जीते जी नरक, ये दुख, ये स्पृहा, इस पीड़ा, इस वेदना को सामान्य जन यूं ही भोगते रहते हैं। एक बार मरने की बजाय बार बार मरते रहते हैं। उनका चित्त दग्ध रहता है, भले ही वो एयर कंडीशन में क्यों ना बैठे हों। ऐसी मानसिक विकारों से, ऐसे मनोरोगी विकारों से डूबी हुई, लिबड़ी हुई, आप्लावित, लिपटी हुई वृत्ति हमें कहाँ सुख देगी, कहाँ सुख देगी। संसार में ईर्ष्या द्वेष की वजह से होने वाले बड़े उपद्रव हम सब ने देखे हैं। बड़े स्तर पर भी होते हैं, छोटे स्तर पर भी होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति के अंतःकरण में भी ये सब जलन मची रहती है। कैसे त्राण मिलेगा, कैसे तृप्ति मिलेगी। आप अगर दौड़ लगाकर किसी से बड़े हो भी जाएंगे तो कोई आपसे बड़ा मिल जाएगा, उससे भी बड़ा मिल जाएगा। किस किस से तुलना करोगे? किस किस के बंगलों की, गाड़ियों की, पैसों की, बिजनेस की, प्रतिष्ठा से तुलना करोगे? तुलना करने बैठोगे तो फिर इंद्र का पद भी तुम्हें प्रलोभित करने लगेगा। शक्ति उतनी नहीं है जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ये बड़ा बनने के चक्कर में दही बड़े क्यों बन गए हो? और कदाचित छोटा होना, अकिंचन होना, ना कुछ हो जाना, चरणों में चरणों की रज बन के लिपट जाना, इसका परम सुख जो है वो भक्तों ने जाना। मान अपमान से परे, लाभ हानि के चिंतन से परे, हर्ष विषाद से परे, भगवान के नाम की स्मृति में डूबी हुई चित्तवृत्ति। विचार कीजिए, उन भक्तों का विचार कीजिए, उनके जीवन चरित्रों का अध्ययन कीजिए, उन साधु महापुरुषों की जीवनियां पढ़िए। फिर आपका स्वाद, आपका टेस्ट, आपकी रुचियां बदल जाएंगी। आपको दिखने लगेगा कि ये बहुत व्यर्थ जगत है जिसमें हम अपने अंतर जगत में जो ईर्ष्या द्वेष के साम्राज्य को खड़ा किए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारी राधा रानी और तुम्हारे कृष्ण कन्हैया और तुम्हारी ये भागवत, तुम्हारा महाभारत, तुम्हें क्या प्रमाण है कि ये सचमुच हुआ ही था? हो सकता है किसी लेखक की कल्पना हो और तुम पगलाए जा रहे हो, बावले हुए जा रहे हो उसके लिए। सबसे पहली बात है कि हमारे अवतारी महापुरुष कपोल कल्पना नहीं है। श्री राम वो एक इतिहास है और उस इतिहास का प्रमाण अयोध्या नगरी है, सरयू मैया है। अयोध्या से किष्किंधा तक का मार्ग है और किष्किंधा से लंका तक पहुंचने की बीथियां हैं और इस पार से उस पार जाने का राम से तू स्वयं एक प्रमाण मिल गया है। इसलिए वो मिथ नहीं है, वो कल्पना नहीं है। इतिहास को झुठलाने का प्रयत्न मत करना।
नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी, अच्छा नहीं रहेगा। और कदाचित हम अपने ईश्वर के साथ जुड़ के कुछ कल्पनाएं भी करते हैं। हमारे कन्हैया ऐसे, हमारे लाला के नेत्र ऐसे, आज उन्होंने ऐसे वस्त्र पहने हैं, आज वो मुकुट बांधने में बहुत नखरे कर रहे थे। ये तो हमारे भक्तों का भाव साम्राज्य है, इसमें तो किसी दूसरे का हस्तक्षेप हो नहीं सकता। और अगर तुम कल्पना करते हो, कहते हो, तो कल्पना तो बहुत सारे लोग करते हैं। बैठ के सिसकार रहा है, हाँ हाँ ऐसे कर रहा है। किसी ने पूछा क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहा है? बोले बहुत मिर्चें लग गई, मिर्चों से जीभ जल गई, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तो उसने कहा कहाँ मिर्चें लग गई? बोले भोजन में आज बहुत मिर्चें हैं। तो कहते भोजन तो है ही नहीं सामने, तो कौन सी मिर्चों की बात कर रहा है? तो कह रहा है कि मैं कल्पना का भोजन कर रहा हूं। तो जिसको कह रहा है उसने कहा कि जब कल्पना का भोजन ही करना है तो मिर्चें क्यों खा रहा है? रसगुल्ले खा ले, हलवा खा ले, मूंग का, गाजर का हलवा। जब कल्पना ही करनी है तो ढंग की कल्पना कर ले, जिस कल्पना से आपके चित्त को आनंद मिले। मान लो ये भाव है तो भाव भी तो ऐसा होना चाहिए जो आपके हृदय को धन्य कर दे, आपको मद मत्सर स्पृहा से अलग कर दे। और कदाचित बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम अपने इतिहास पुरुषों को, अवतारी पुरुषों को, संतों महापुरुषों को, उनके जीवन को, उनके चरित्रों को, उनके चारों चरित्रों को चिंतन करते हैं, तो हमें वर्तमान युग में भी कुछ ना कुछ उसमें से समाधान अपने जीवन के लिए, समस्याओं से घिरे जीवन में कुछ समाधान हमको मिलते हैं। जैसे हमको समाधान मिला श्री वृंदावन धाम में, बहुत सारे ऐसे बालक जिनको माँ नहीं है, पता नहीं उसकी माँ कौन है। तो हमें समाधान मिला कि ब्रज में हम यशोदाएं भारत भर से ढूंढ कर लाएंगे। कोई अगर देवकी से छूट गया उसे यशोदा माँ संभालेगी, अनाथ आश्रम की जरूरत ही नहीं है। एक वात्सल्य परिवार होना चाहिए, उसमें एक माँ, एक मौसी, एक नानी, 5-7 पुत्रियां, 2-3 पुत्र, सबका मिलके एक परिवार बनना चाहिए। ना तो वृद्धाश्रम की जरूरत है, ना महिला आश्रम की जरूरत है, ना अनाथ आश्रम की जरूरत है। किसी को बेचारा दयनीय दया का पात्र बनाने की जरूरत ही नहीं। किसी को क्यों लगे कि हम अनाथ हैं, उनके जीवन में भी माँ होनी चाहिए। मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी, बोलो, मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी? जननी की कोख से माँ की गोद जितनी। जीवन और मृत्यु में फासला कितना, माँ की गोद से शमशान भूमि जितना। माँ को किसने रचा? माँ रचती है, रची नहीं जाती। जन्म और जीवन के मध्य में होती है माँ। माँ मरण धर्मी नहीं होती, माँ अजन्मा होती है, सनातन होती है, शाश्वत होती है, अनादि है, अनंत है। माँ सदा नीरा गंगा है, माँ गूंगे का खाया गुड़ है। माँ जिसे अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। माँ जीवन का माधुर्य है, माँ जीवन का गीत है, माँ जीवन का छंद है, माँ जीवन की प्रथम गोद है, माँ जीवन की अंतिम शैया भी है। माँ अगर प्रथम रुदन है तो माँ जीवन का स्मित, हास्य और मुस्कान भी है। माँ कैसे व्यक्त करूं माँ को? शब्द को ब्रह्म कहा शास्त्रों ने, लेकिन शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है। माँ को परिभाषित कर लेना, व्यक्त को भी अभिव्यक्त ना करने की विवशता है माँ। माँ माँ प्रेरणा भी है, प्रण भी है, प्राण भी है। माँ उत्स भी है, उत्सर्ग भी है, उत्सव भी है। माँ उत्स है, माँ ऋत है अर्थात मुक्ति है, माँ मोक्ष है, माँ सत्य है, दीप्त है,
पूजित है, माँ यज्ञ भी है और यज्ञ का फल भी है। माँ सत्य की धारक भी है, माँ सत्य की पालक भी है माँ। और माँ अपने जन्मों की ही नहीं होती, जब औरों के जन्मों को भी अपना लेती है तो उनको भी जिंदगी के संगीत को गुनगुनाना सिखा देती है। सबकी माँ मेरी माँ, मेरी माँ सबकी माँ। कदाचित हृदय के अंदर एक भाव मेरे जागृत हुआ, भारत की स्त्री क्या, भारत की कन्या भी माँ होती है। अपने छोटे भाई बहन को संभालना उसे अच्छा लगता है, क्योंकि प्रकृति ने स्त्री की पूर्णता प्रेमिका बनने में नहीं दी, पत्नी बनने में नहीं दी, फैशन परेड में परेड करने में भी नहीं दी। वो विश्व सुंदरी बन जाए तो भी वो पूर्णता अनुभव नहीं कर पाती, लेकिन जिस दिन वो माँ बन जाती है उस दिन पूर्ण हो जाती है, अति पूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसका अंतर तृप्त हो जाता है। और कदाचित ऐसी तो बहुत सारी स्त्रियां होंगी जो नारी निकेतनों में धक्के खा रही हैं। तो सवाल पैदा हुआ कि कुछ अपराध किया होगा, कुछ गलती की होगी, लेकिन गलती करने का दंड इतना बड़ा दोगे कि जिंदगी भर के लिए नारी निकेतन में सड़ेंगी वो? क्यों? जिंदगी में बहुत लोग हैं जो गिरते हैं, जिनको देख लिया जाता है वो गिरे मान लिए जाते हैं, और जिनको देख नहीं पाया जाता वो किस स्थिति में है? आप नहीं गिरे क्या कभी? हक्के बक्के मुझे क्या देख रही हो? अरे जब साइकिल वाइकल चलाना सीखा था तो गिरे थे कि नहीं? और गिरने वाले को सबसे पहले चिंता होती है किसी ने देखा तो नहीं, और जब चारों तरफ से देखता है किसी ने नहीं देखा तो फटाफट उठ के कपड़े झाड़ के आगे चल देता है। ऐसा ही होता है ना? बोलो ना, बोलती नहीं हो। ऐसा तो नहीं होता नहीं कि हजरते दाग जहां बैठ गए। वो एक शेर है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, ये स्त्री के साथ हो गया। 2 पल की गलती और जिंदगी भर के लांछन। अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगा। भारत की संस्कृति संस्कारों में भी मैंने ये देखा नहीं। अतीत के भारत में मैंने शकुंतला जो दुष्यंत के द्वारा भुला दी गई थी, उनको किसी नारी निकेतन में नहीं देखा। वो तो कण्व ऋषि के आश्रय में थी। और जब वियुक्ता की गई जानकी, वो भी तो किसी नारी निकेतन में नहीं थी, वो भी तो वाल्मीकि जी के आश्रय में थी, जहां पति वियुक्ता होकर भी उन्होंने ऐसे लव कुश तैयार कर दिए कि सारी रात अयोध्या रामायण सुनकर अपराध बोध में रोती रही, यूं रोती रही जैसे निबड़ वन में टिप टिप करके ओस की बूंदें गिरती हैं। मैंने तो अतीत के भारत में देखा है कि गुरुकुल में एक बालक आके कहता है कि गुरुदेव मुझे शिक्षा दे दो। तो गुरुदेव कहते हैं पुत्र तेरी माँ का नाम बता दे। तो कहते हैं मेरी माँ जावाली है। तो पुत्र अपने पिता का नाम भी बता दो। गुरुदेव मैंने पिता को तो कभी नहीं देखा। तो माँ से पूछ के आना। माँ से पूछा, माँ ने कहा मेरे लाल बहुतों की सेवा करती हूँ, पता नहीं तू किसका प्रसाद है। भरी सभा में आकर वो बालक ने कहा गुरुदेव मेरी माँ मेरे पिता का नाम नहीं बता पाई, लेकिन मैं माँ में ही पिता देख लेता हूँ। इतने कटु सत्य को इतनी भरी सभा में स्वीकार करने वाले, आजा वत्स मेरी बाहों में बंध जा, संसार तुम्हें सत्य काम जावाली के नाम से जानेगा। भेद किया क्या? बोलो ना। आप कहते हो संतानें अवैध होती हैं, मेरा निवेदन है संतानें अवैध नहीं होती, संबंध अवैध होते हैं, संतानें अवैध नहीं होती। और जो अवैध संबंध रखते हैं वो समाज में सुरक्षित हैं, लेकिन जिन्हें पता ही नहीं कि हमें कौन धरती पर ले आया, वो जिंदगी भर उलाहना दंड अकेलेपन का दंश झेलते हैं। नहीं समझ में आया। विश्वनाथ के देश में अनाथ आश्रमों की परंपरा समझ में नहीं आ रही। पशुपतिनाथ है यहाँ, द्वारका नाथ है यहाँ, विश्वनाथ है यहाँ, हम सबके रहते तो कोई अनाथ भला कैसे हो सकता है। इसीलिए कल्पना हुई वात्सल्य का संसार। आप कहते हो दीदी माँ
हम तो फौरन लोगों की तरह जिंदगी जिएंगे, हमारे बुढ़े हमें तंग करते हैं, वृद्धाश्रम खोलेंगे। मैंने 5 स्टार होटलों जैसे वृद्धाश्रम देखे हैं देवियों इंग्लैंड के अंदर, लेकिन आंखें पथराई हुई, चेहरे सूने, लटकी हैं आंखें द्वार पर कि कोई मेरा अपना आएगा, कोई हाथ पकड़ के प्यार करेगा। वृद्धावस्था को सुविधाएं नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, संभालने वाले हृदय चाहिए। क्या आप भारत को ऐसा देखना चाहती हो? बोलो देवियों। मुझे किसी ने कहा, दीदी माँ आप आके हमारे वृद्धाश्रम का फीता काट दो। मैं गई, फीता भी काट दिया। माइक जब मेरे हाथ में आया तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये इतना बड़ा 5 स्टार जैसा वृद्धाश्रम खाली पड़ा रहे, यहाँ कोई ना आए। आयोजक बोले, दीदी माँ ये क्या कर रही हो, हमारा लाखों रुपया बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा ये समाधान नहीं है। जैसे अस्पताल खोलना समाधान नहीं है, निरोगी रहना समाधान है। जैसे गौशाला खोलना समाधान नहीं है, किसान के खूंटे पे गौएं रहना, सनातनियों के घर घर में गौएं पलना, ये समाधान है। इसी तरह अनाथ आश्रम समाधान और वृद्धाश्रम समाधान और महिला आश्रम समाधान। बोलते क्यों नहीं? सही नहीं कह रही हूं? आप असहमत हो सकते हो मेरी बात पे, हो सकते हो, लेकिन दुनिया के तरीकों को क्यों अपना रहे हो? आपके पास दृष्टि होनी चाहिए। आपके अतीत का भारत खंगाल लो उसको। घड़े में पाए गए बालक कुंभज ऋषि हो गए थे, स्मरण रखिएगा। व्यक्ति गुणों से पहचाना जाता है और उसके गुण सद्गुण तब जागृत होते हैं जब उसको सहमति का वातावरण मिलता है। इसलिए मैंने कुछ नया नहीं किया देवियों, मैंने तो अतीत के भारत से वर्तमान की डोर बांधने का प्रयत्न किया और वो प्रयत्न सफल हो गया। 30-30 वर्ष की संतानें हो गईं, डॉक्टर इंजीनियर भी बन गए हैं, पर धरती को प्यार करने वाले हैं, धर्म की जय जयकार करने वाले हैं। अपनी माता की, जिस माता ने पाला उसकी फिक्र करने वाले हैं। और जब ये पुत्रियां पुत्र वधू बनकर समाज में जाती हैं तो वो माँ पिता की सेवा करके धन्य होती हैं। समाधान है, यही समाधान है। अतीत के भारत ने अगर अपने शास्त्रों को खंगालोगे तो यही दिखाई देगा, दिखाई देगा ना, यही है समाधान। वो एक की बकरी बीमार हो गई तो उसने दूसरे से पूछा, भैया मेरी बकरी बीमार हो गई, तेरी बीमार हुई थी तो क्या किया था? उसने कहा मैंने मिट्टी का तेल पिलाया था। इसने अपनी बकरी को भी मिट्टी का तेल पिला दिया, फिर इसकी बकरी मर गई। इसने कहा भैया मेरी तो बकरी मर गई। उसने कहा मेरी भी मर गई थी, तुमने आगे पूछा ही नहीं। अरे भैया वो अपनी बकरियां मारे बैठे, तुम क्यों मारने जा रहे हो? पश्चिम के तरीके से हमारी समस्या के समाधान, बोलो ना, बोलो ना। तुम अगर तलाक दे भी दोगी ना तो तुम तलाक दे पाओगी? भारत की स्त्रियां तलाक दे देती हैं और फिर पीछे जासूसी करवाती रहती हैं। अब वो क्या कर रहा है, अब किसके साथ मिल रहा है? अरे जब तेरा चित्त इतना ही जुड़ा हुआ है तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ये वो लोग हैं जो रिश्तों को वस्त्रों की तरह बदलते हैं और ये हम लोग हैं जो रिश्ते को प्राणों की तरह जीने वाले लोग हैं। इसलिए ऊंच नीच हो, घबराना चाहिए क्या? तुम दोनों के बीच में तीसरे को आना चाहिए क्या? बोलती क्यों नहीं? ये फटाफट जो पुलिस बुलाती हो ना, अच्छा नहीं है। वो आके क्या कर देगी? बोलो ना। हमारे भारत की स्त्रियां ये कहती थी कि हे प्रभु अगली बार जब हमें बनाना तो मुझे पति बनाना, इनको पत्नी बनाना, ताकि इन्हें पत्नी की दिक्कतें पता चले। जोड़ा वही रहना चाहिए, थोड़ी अदला बदली। बोलो ना। उसने कहा कि खबरदार मेरे से बात करी, अगर तू असली बाप की है ना मुझसे बात मत करना। उसने कहा तू असली बाप का ना, मुझसे बात मत करना। अब दोनों असली बाप के थे, किसी ने बात ही नहीं की। अब महीनों आफत आ गई और फिर जब दोनों की बात नहीं ना होती तो बेचारे बच्चे वो शटल ट्रेन बने रहते हैं कि जा अपने पिता को ये कह दोगे, जा अपनी माँ को ये, वो इधर का संदेशा उधर ऐसे देते रहते हैं।
तो अब क्या हो, सर्दियां आ गई, बोल चाल तो बंद है। तो गाँव में अलाव होते हैं ना, क्या बोलते हैं, लकड़ियां जला के ओपले डाल के क्या करते हैं, सेक करते हैं ना, तापते हैं। तो बैठा है, हुक्का पी रहा है, तो जानबूझ के अपना कुर्ता आग में डाल दिया, कुर्ता सुलगने लगा। पत्नी ने देखा, सोचा अगर नहीं बोलूंगी, नहीं बताऊंगी तो फिर असली बाप की रह जाऊंगी, पति से तो हाथ ही धो बैठूंगी। तो बोली कि सुनो, वो कुर्ते पे आग लग गई, सुलग रहा है वो। उसने फटाफट कुर्ते की आग बुझाई और फिर बोला कोई बात नहीं, आग लगी सो लगी, बोलचाल तो शुरू हो गई। कब तक चुप रहोगे? इसलिए कदाचित अगर जीवन में सुखी रहना है, अपने शास्त्रों की, अपने ग्रंथों की, अपने संतों की वाणी का अनुकरण कीजिए। यहाँ 24 कैरेट सोना किसी को मिलने वाला, बोलो ना, तुम राजी रहो जैसे भी हैं। अब आप कहते हो दीदी माँ क्या राम मारिया, रोज आके आके तंग करता है। अरे हमने कहा जब तुम पत्थर पर सिंदूर चढ़ा के उसे हनुमान मान लेती हो तो इसे भी देवता मान लो, पति देवता, ठीक है ना? राजी हो? आ? आज जाके धन्यवाद दोगी कि मेरे जैसी को 35 साल से झेल रहे हो, थैंक यू बोलोगी? हम एक दूसरे के साथ हैं, और जब हम एक दूसरे के होते हैं ना तो दोषों पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, सद्गुणों पर दृष्टि रखनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मनोटनो मिट्टी हटा दी जाती है और 1 तोला सोना पाया जाता है। मनोटनो दुर्गुण भूल जाओ और एक भी गुण हो उस पर दृष्टि रखो, फिर देखो जीवन कैसे होता है, कैसे जीवन गुनगुनाता है। जीवन में गुनगुनाहट होनी चाहिए। जिस दिन ना रसोई से बेडरूम, बेडरूम से आंगन तक आते आते गुनगुनाओ ना, गीत फूटे भीतर से। अब आप प्रसन्न हैं। अब आप प्रसन्न क्यों हैं जी? क्योंकि आपने दोष देखना तो दोष नहीं देखना। वात्सल्य का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लेना, उसे जैसा होना चाहिए वैसा बना देना, ये वात्सल्य है। और हमको ये गौ माता से मिला। किससे मिला? गाय ने अपने बछड़े की गर्भ की गंदगी को चाट चाट के गंदगी अपने भीतर ले ली और उसे उजला कर दिया। ये है वात्सल्य। तो वात्सल्य यानी जो आपके आश्रित हैं उनके दोषों को आप स्वीकार कर लो, अपने भीतर ले लो, उसका शमन कर लो, ये वात्सल्य है। तो हमारे को कार्य करने का मौका मिला ना देवियों, तो जहाँ वृंदावन से भगवान गए ना मथुरा, तो रास्ते में अक्रूर जी को दर्शन दिए थे जलाशय में, और भगवान का बाल स्वरूप यही रह गया। चतुर्भुज रूप में गए मथुरा, वहीं बिल्कुल अक्रूर घाट के सामने हमें अवसर मिल गया वात्सल्य ग्राम बनाने का, और वहाँ यशोदाएं आ गई और बालक बालिकाएं आ गए, उनका वो संसार है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि प्रसन्नता वहाँ होती है जहाँ सब बांटा जाता है। क्या होता है? आप खुशी बांटना जानती हो? मैं परसों कह रही थी कन्हैया जी के घर पे जब सब बैठे थे कि भाई ये बताओ कि तुम अच्छे से व्यंजन बनाओ और फिर किसी ना किसी बहाने घर वालों को घर से निकाल दो और अकेले ही थाली सजा के भोजन करो तो तुम्हें सुख मिलेगा? दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लो, अपनी मनचाही फिल्म सारी टिकटें आप ही खरीद लो और सिनेमा घर में अकेले बैठकर फिल्म देखो तो अच्छा लगेगा? बोलो ना। जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। यहाँ नंद बाबा बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? बधाई बांट रहे हैं। अद्भुत शोभा है, प्रभुत दान दक्षिणा। नंद महोत्सव का इतना सुंदर वर्णन किया सुखदेव भगवान ने, और परीक्षित तन्मय होकर श्रवण कर रहे हैं।
नंदास्तावात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृत। कितना कितना नंद भवन ब्रज मंडल अद्भुत बांटने की प्रक्रिया में लगा है। हुआ ये था कि वसुदेव जी यशोदा मैया के पार्श्व में कन्हैया को लेटा गए और योग माया को मथुरा कारागार में ले गए। तो उन्होंने कहा देवकी ने कि तुम छोड़ के नहीं आए? बोले नहीं, मैं छोड़ आया नीलमणि को, पर ये तो यशोदा भाभी की कन्या है। हाय हाय, आपने ऐसा क्यों किया? कंस मार डालेगा। और कंस आया तो देवकी ने कहा भैया ये तो पुत्र नहीं है, ये तो पुत्री है, तुम्हें पुत्री से भला क्या भय? और पुत्रियां तो अबध्य होती हैं। लेकिन कंस ने चरण पकड़ के ऐसा घुमा के पाषाण पर पटकने का प्रयत्न किया। वो साधारण कन्या तो नहीं थी ना। हाथ से छूट कर आसमान में अष्टभुजा धारणी बनकर गर्जन तर्जन करने लगी। और वही भगवती जिसने कंस का चैन छीना कि पापी, अपने भय से, अपनी मृत्यु के भय से तुम नवजात शिशुओं की हत्या कर रहे हो। तुम्हारा मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है, प्रकट हो चुका है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमांत पर वही भगवती विंध्यवासिनी बनकर विराजमान है और अपने आश्रितों को, अपने भक्तों को अभय दान देती हैं। पापियों को भय देने वाली, भक्तों के भय की हरण करने वाली होती हैं। इधर श्याम सुंदर ने देखा यशोदा मैया लेटी हैं, मानो वात्सल्य लेता हो। मैया का चंद्रानन बहुत सुंदर है, वत्सलता से भरी माँ। और जितनी भी देवियां थीं वो सारे का सहारा लिए बैठी बैठी सो रही हैं। पता नहीं यशोदा तेरा लाल कब जन्मेगा, पता नहीं यशोदा। और जैसे ही कन्हैया ने देखा मैया सो रही है तो उन्होंने करवट ली, नन्हे नन्हे हाथों से मैया की कंचुकी सरका दी। मैया के पयोधर स्तन प्रकट हो गए, दोनों नन्हे हाथों से स्तन पकड़ा, मुख में रख लिया। और फिर वो नन्हा सा स्पर्श पाके यशोदा मैया की आंख खुल गई। आंख खुली तो नीलमणि का दर्शन किया। अरे ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो इसके होने की पीड़ा ही नहीं हुई। अरे यशोदे, ये पीड़ा देने नहीं आते, ये तो जन्मों जन्मों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। नीलमणि को लेकर बैठ गई, बड़े बड़े नेत्रों से प्रेम के अश्रुपात होने लगे। अरे ये रोता क्यों नहीं? जैसे यशोदा के हृदय में आया तैसे ही भगवान को याद आया कि अभिनय करना है। प्रभु रोने लगे, रुदन हुआ तो सारी स्त्रियां, सारी गोपांगनाएं जग गईं। सुनंदा ने कांसे की थाली बजा के घोषणा कर दी, परम भागवत नंद राय के घर में यशोमती मैया ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। चारों तरफ स्वर, चारों तरफ आनंद। यशोदा मैया देखो तो रोहिणी इतनी व्यस्त हो गई, सब इतने व्यस्त हो गए। और ये कन्हैया जात कर्म संस्कार किया गया, स्नान कराया गया, पीताम्बर में लपेट के कन्हैया को मैया की गोदी में दिया गया। उधर दाऊ रो रहे हैं और गोपांगनाएं कह रही है रोहिणी मैया वो दाऊ रो रहे हैं, दूध तो पिला दो। और रोहिणी तनिक रुष्ट होकर, देख नहीं रही हो मैं कितनी व्यस्त हूँ, किसी को दूध देना है, किसी को मक्खन देना है, किसी को छाछ देनी है, किसी को चांदी सोना। नंद राय उन्हीं के पास आके सामान मांग रहे हैं, मेरी व्यस्तता नहीं देख रही हो? अरे दूध के भांड भरे पड़े हैं, पिला दो ना दाऊ को दूध। अरे दाऊ को दूध नहीं पीना, दाऊ तो कन्हैया के दर्शन करना चाहते हैं। पहले रामावतार में छोटे बनकर आए थे तो भारी अनुशासन झेलना पड़ा, अब बड़े होकर आए हैं और जिन पे शासन करना है जरा उनका दर्शन तो कर ले। यशोदा ने कहा अरे दाऊ को मेरे पास लाओ। और दाऊ आए तो कन्हैया ने नेत्र सीपी जैसे नेत्र बंद कर लिए। दाऊ आप आए हो तो प्रतीक्षा करो। दाऊ ने किलक के हाथ पकड़े,
नीलमणि ने आंखें खोली, दोनों की आंखें चार हुई। नीलमणि कह रहे थे बताओ भैया कैसी चल रही है। आपस में संवाद हो गया। मैया ने एक स्तन पर दाऊ को और एक स्तन पर नीलमणि को। ऐसा लगा जैसे यशोदा की गोद में गंगा और यमुना दोनों सिमट कर आ गई हो। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। अरे ये यशोदा तू गोरी है, नंद भी बाबा गोरे हैं, रोहिणी मैया गोरी है, दाऊ भी गोरे हैं, ये कारो कारो कहां से आया है? गोपांगनाओं को लग रहा है दाल में काला है। दूसरी कहती है भैया दाल में काला नहीं है, ये तो पूरी दाल ही काली है। जरा पूछ तो ले, यशोदा मैया को पूछ लेना कहां से आया ये। गोपांगनाएं पूछ रही हैं, तने लाल कहाँ ते पायोरी, बता दे साची मोहे। तने लाल कहाँ ते पायोरी, बता दे साची मोहे। नंद लाल कहाँ ते आयोरी, बताए दे साची मोहे। तने लाल कहाँ ते पायोरी, बताए दे साची मोहे। बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे। नंदलाल नंदलाल कहाँ से आयो रे, बताए दे साची मोहे। नंदलाल कहाँ से आयो रे, बताए दे साची। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मथुरा में यान जन्म लियो है, मथुरा में यान जन्म लियो है। मथुरा में यान जन्म लियो है, मथुरा में यान जन्म लियो है। मथुरा में यान जन्म लियो है। मथुरा में यान जन्म लियो है। ये तो आधी रात भग आयो रे, बताए दे साची मोहे। ये तो आधी रात भग आयो रे, बताए दे साची मोहे। बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे। नंदलाल नंदलाल कहाँ से आयो रे, बताए दे साची मोहे। नंदलाल कहाँ से आयो रे, बताए दे साची मोहे। तू गोरी नंद बाबा भोले, तू भोली नंद बाबा भोले, तू भोली नंद बाबा भोले, भोरी नंद बाबा भोले। तू भोरी नंद बाबा भोले, भोले नंद बाबा भोले। ये चतुर कहाँ ते आयो रे, बताए दे साची मोहे। ये चतुर कहाँ से आयो रे, बताए दे साची मोहे। बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे।
गोरी नंद बाबा गोरे, गोरी नंद बाबा गोरे, तू गोरी नंद बाबा गोरे, तू गोरी नंद बाबा गोरे, तू गोरी नंद बाबा गोरे, गोरी नंद बाबा गोरे। ये कारो कहाँ ते आयो री, बताए दे साची मोरे, ये कारो कहाँ ते आयो री, बताए दे साची मोरे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे। नंदलाल नंदलाल कहाँ से आयो री, बताए दे साची मोहे, नंदलाल कहाँ से आयो रे, बताए दे साची मोहे। नंदलाल कहाँ से आयो री, बताए दे साची मोहे, नंदलाल बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे। बोले कृष्ण कन्हैया जय नंद नंदन भगवान की, ब्रज नंदन भगवान की, आज के आनंद की। जय।